स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर अमृता कालिंदी मेरी राजहंसा के तोरे ताहे शोभे कनक कमार अमृता कालिंदी मेरे राजहंस के कोरे ताहे शोभे कनक कमार वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर तार मध्य हेमापीठ अष्टदले विष्टित अष्टदले प्रधान नयिका तार मध्य रत्नासने बाशिया गई जरे श्याम संग सुंदरी राधिका तारे मध्य रत्नासने बाशिया गई जरे श्याम संग सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर रूप लावण्य राशि आमिया पुरी चकासी हास्य परिहास संभसने नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुख मोय सदा स्फुरुक मोरा माने नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुख मोय सदा स्फुरुक मोरा माने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता के श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कोई कृष्ण प्रभु जी माता जी। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्णा। जी भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। कोई बोलना चाहेगा? और कोई बोलना चाहेंगे? माता जी, प्रभु जी, कोई भी? प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अहंकार इंद्रियम भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्णा।
और कोई नहीं है? ठीक है, तो अनुवाद और तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद पढ़ते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जो हम लोग पिछले हफ्ते तीसरे श्लोक में हम लोग ने चर्चा की थी, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् यद्यति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कच्चिन् मा वेत्ति तत्वतः। तो ये 7वें अध्याय की अभी शुरुआत हो रही है, तीसरा और चौथा श्लोक। 7वां अध्याय यानी कि हम सब जानते हैं कि पहला 1 से 6 अध्याय जो है कर्म और सांख्य और ज्ञान पर आधारित था। 7 से 12 तक भक्ति योग कहलाता है, जो भगवत गीता का हृदय कहलाता है, और 12 से ऊपर जो है वो ज्ञान विभाग की बात है बाद में। तो अभी प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत, तो अभी की जो बात है कि जो भगवान का हृदय, जो गीता का हृदय है, उसके अंदर भगवान ने पहले ही कह दिया था पिछले हफ्ते, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हृदय में वो कौन प्रवेश कर सकता है? भगवान के हृदय में हजारों में कोई एक मनुष्य प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न करने वालों हजारों में कोई एक मनुष्य भगवान को जान पाता है। तो ये भगवान ने मनुष्यानाम सहस्त्रेषु जो श्लोक कहा है, वो 7वें अध्याय में जब भक्ति योग की शुरुआत होने जा रही है तब कहा है। यानी कि भक्त ही भगवान के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। ज्ञान योग, सांख्य योग, ध्यान योग के अंतर्गत भगवान ने ऐसा पिछले अध्यायों में 1 से 6 अध्याय में ये भगवान ने नहीं कहा था। दैट वॉज ए पीपल इन जनरल, सभी लोगों के लिए बात थी। कर्म योग, कर्म से करो, या कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान योग, कर्म मिश्रित ज्ञान, सांख्य या ध्यान, ये सब के बाद अभी जब भक्ति योग की शुरुआत होने जा रही है तब भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु। इसका मतलब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सामान्य लोग की बात नहीं है अभी गहराई में। यहाँ पे और एक बात है, हम लोग तात्पर्य में जाएंगे प्रभुपाद जी के, उससे पहले कुछ और बात कर रहे हैं कि भगवत गीता जब सुनाई दे रही थी, भगवान अर्जुन को भगवत गीता कह रहे थे, तो एक साथ 2 व्यक्ति भगवत गीता सुन रहे थे। कौन? भगवान अर्जुन को बता रहे थे और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे। दोनों भगवत गीता सुन रहे थे, लेकिन एक को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और दूसरे को अहंकार मिल गया और वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। दोनों ने भगवत गीता एक ही समय सुनी और वो एज इट इज सुनी। जो भगवान ने कहा वही संजय ने दोहराया और वही धृतराष्ट्र ने सुना। तो भगवान की भगवत गीता के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं, हमारे शरद गोस्वामी कहते हैं कि बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन कबहू न पाया कृष्ण प्रेम धन। बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन कबहू न पाया कृष्ण प्रेम धन। बहु जन्मों के बाद जो कृष्ण के बारे में सुनते रहा, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं पाया। दोनों में अंतर क्या था? दोनों, धृतराष्ट्र और अर्जुन, एक अहंकार के अंदर था
और दूसरा समर्पित था। अर्जुन समर्पित था, शिष्य था और समर्पित था। अगर भगवान की गीता के हृदय में प्रवेश करना है, भगवान के शब्द को समझना है, तो हमें गुरुवर्य के शिष्य पद ग्रहण करके समर्पित होना पड़ेगा। अभी ये गहराई के अंदर भगवान फिर से, पहले सांख्य योग में भी हम देख चुके, 1 से 6 अध्याय में हम देख चुके कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन फिर से भगवान भक्ति की फाइन ट्यूनिंग करने जा रहा है धीरे धीरे, और फाइन ट्यूनिंग के बाद भगवान अपनी महत्ता की गहराई बताएंगे। उससे पहले अर्जुन, यानी कि अर्जुन जिसको देख रहा है, मतलब बाह्य स्वरूप, अपने आप को देख रहा है, तो वो क्या है, शरीर क्या है, यंत्र वो क्या है, किससे बना हुआ है, उसके बारे में भगवान आज चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन, हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल तत्व है, और मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म तत्व है। ये 8 प्रकार के भौतिक तत्वों से हमारा शरीर बना है। लेकिन उससे एक विभक्त मेरी प्रकृति, मेरी भिन्न अपर प्रकृति है, जो अगले श्लोक में भी भगवान ये कहते हैं अपरमेयम। तो भगवान के ये बताने जा रहे हैं धीरे धीरे, एक बाह्य शरीर है और शरीर के ऊपर एक आत्मा है, और ये 8 प्रकृति से भिन्न जो भगवान का अंश आत्मा है उसकी बात कर रहे हैं भगवान। और आगे वो आत्मा से भी ऊपर जो परमात्मा है उसकी बात भी भगवान आगे जाके करने वाले हैं। और उस समय भी हम देखेंगे कि भगवान कहते हैं 7:7 में मत परतरम नान्यत्, तो वो उस समय चर्चा करेंगे। आज हम भगवान की ये 8 प्रकार के भौतिक तत्वों के बारे में हम कोशिश करते हैं देखने के लिए, तात्पर्य में साथ में चलते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं? तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार यानी कि विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः, एकम तु महतः स्पृष्ट, द्वितीयं त्वंड संसितम, तृतीयं सर्वभूतस्थम, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। 3 विष्णु के बारे में बताया। महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। विष्णु स्तु त्रीणि रूपाणि, भगवान विष्णु के 3 रूप। पुरुषाख्यान्यास्त यथो विदुः, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का स्वरूप धारण करता है। सृष्टि के लिए वो 3 विष्णु यानी कि हमारे अंदर जो क्षीरोदक्षाय विष्णु में परमात्मा स्वरूप में भगवान विराजे हैं, वो उनके ऊपर ब्रह्मलोक में जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वो क्षीर सागर में बैठे हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु। और इस ब्रह्मांड के परे जो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जगत में जो स्थित है, जिनके द्वारा भौतिक तत्व उत्पन्न किया गया, महत तत्व उत्पन्न किया गया, वो कारणोदक्षाय विष्णु। तो ये ईश्वर विज्ञान के अंतर्गत है।
पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। अलग अलग ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं और विविधता है। कोई एक मुखी ब्रह्मा है, कोई द्विमुखी है, चतुर्मुखी है, 10 मुखी है, 1000 मुखी है, लाख मुखी है। तो ये अलग अलग विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। ये प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन 3 विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं ये 3 रूपों को जो जानता है वो, मैं फिर से भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, उसी के अंदर फिर से मैं जाऊंगा कि भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार से भिन्न मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। 8 प्रकार और अपरा प्रकृति से पहले थोड़ा पीछे जा रहे हैं हम। एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी प्राथमिक अवस्था, इस श्लोक की प्राथमिक अवस्था, उसके बाद में ईश्वर विज्ञान के ऊपर बात करेंगे। मान लो कि हम मार्केट से एक कोई भी इक्विपमेंट लेके आते हैं, कोई भी यंत्र लेके आते हैं। मान लो एक टेबल फैन लेकर आए हैं। टेबल फैन हमने दुकान में चेक कर लिया, ठीक से चल रहा है। घर में आए, घर में वो टेबल फैन चलाने की कोशिश की, नहीं चल रहा है। मंदिर में दुकान में चल रहा था, घर में लाके नहीं चल रहा। तुरंत हम उनको, दुकानदार को फोन करते हैं कि भाई हमारा फैन जो अभी लिया है वो नहीं चल रहा है, क्या करें। तो सबसे पहले इसके साथ मैनुअल भी आती है, उसकी इंस्ट्रक्शन भी आती है कि कैसे उसको चलाया जाए। अगर नहीं चलता है तो उसका सॉल्यूशन का पेज खोलते हैं, हम देखते हैं क्यों नहीं चल रहा है। तो कोई भी यंत्र हो तो सबसे पहले सुझाव वो देते हैं वो लोग। कोई भी यंत्र के मैनुअल में देखो तो सबसे पहला सुझाव होगा कि आपका वायर प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं। अगर वायर प्रॉपरली कनेक्टेड है तो फैन चलना चाहिए, ये पहला ऑप्शन है। अभी कभी कभी वायर प्रॉपरली कनेक्टेड दिखाई देता है लेकिन कनेक्शन लूज होता है। वो प्लग और मेल और फीमेल प्लग जो होता है वो ठीक से बराबर एक दूसरे से जुड़ता नहीं है। तो जब हम हाथ लगाते हैं तो पावर सप्लाई होता है, फैन चलने लगता है, और जैसा हाथ हटाते हैं तो फैन रुक जाते हैं। इसका मतलब हमारा कनेक्शन जो है उसमें कुछ कमियां हैं। और जब वो फैन बराबर ठीक से कनेक्शन भी कर दिया, उसके बाद भी फैन चलता है, तो वो फैन कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, घूमता है। उसके अंदर एक बाय प्रोडक्ट है उसको स्थिर करने की। हम फैन को स्थिर कर सकते हैं। फैन घूमता भी है, फैन स्थिर भी होता है। अभी आइए हमारे जीवन के साथ इसको जोड़े। फैन हमने क्यों लिया? इस एग्जाम्पल के अंदर हमने फैन को क्यों लिया? फैन एक पदार्थ है। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव। एक पदार्थ है, स्थूल पदार्थ है, उसमें सूक्ष्म पदार्थ नहीं है, स्थूल पदार्थ है। उसको भी चलाना है, स्थूल पदार्थ को भी चलाना है, तो उसका शक्ति के साथ जुड़ान होना चाहिए, आवश्यक है।
अगर शक्ति के साथ जोड़ान नहीं होता है तो फैन नहीं चलता है। हमारे शरीर के अंदर शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति से, जो भगवान का अंश रूप में जो हम आत्माएं हैं, वो आत्मा ये भगवान की शक्ति है, भगवान के अंश है। जब तक हमारा शरीर रूपी ये नगर यात्रा, हमारा 8 प्रकार का ये शरीर, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, तो जो क्या बोलते हैं कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार, ये भौतिक तत्व है। अगर इसके अंदर आत्मा प्रवेश नहीं करती तो वो डेड बॉडी है, वो चलती नहीं है। वो डेड बॉडी चलती नहीं है। आपने कभी देखा डेड बॉडी चलती है, बोलती है? नहीं। उसके अंदर आत्मा होती है तब बोलती है। तो जब जैसे फैन कनेक्शन बराबर किया तो फैन चलने लगा। अगर फैन का कनेक्शन लूज है तो फैन नहीं चलता है। हमारा भी गुरु से कनेक्शन लूज है। कृष्ण भावनामृत की यात्रा में अगर हम जुड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर जुड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, मेरे जैसे, तो कनेक्शन लूज है। उसको हम पकड़ के रखते हैं कनेक्शन बराबर करने के लिए, तो वो गुरु है। हमारी साधना है, हमारी साधना बराबर गुरु और भगवान से जुड़ी होती है तो कनेक्शन तो सही हो गया। उसके बाद फैन तो पदार्थ है, उसको नहीं मालूम है, वो तो चालू चल पड़ा, लेकिन वो अपने आप घूमने लगा, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है। गर्मी बहुत है, हमें बराबर ठंडक चाहिए, बराबर फैन की हवा चाहिए, लेकिन फैन चलता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है। लेकिन हमें तो स्थिर फैन चाहिए। अगर स्थिर फैन होता है तो हमें वो फैन का हवा अच्छा लगता है। हम फैन, गर्मी में फैन के सामने बराबर बैठ जाते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारी प्रकृति के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, वो मन जो है वो घूमता फिरता फैन है। बुद्धि और मन जो है वो घूमता फिरता फैन की तरह है। उसको स्थिर करेंगे तो वो ठीक से हवा देगा। अभी आइए इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि खाली फैन अपने आप में चल सकता था। फैन के अंदर कोई भी समस्या है तो हम फैन को ठीक करते हैं। हम बीमार हो जाते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फैन को जब तक कनेक्शन नहीं है तब तक वो समस्या, अगर हमारे घर में लाइट नहीं है तो फैन चलने वाला नहीं है। हमारे अंदर हमारी आत्मा जो भगवान से, गुरु और भगवान से जुड़ी हुई नहीं है तो ये यात्रा चलने वाली नहीं है, भक्ति यात्रा। नहीं तो धृतराष्ट्र की यात्रा हो जाएगी। हमें अर्जुन की यात्रा पे चलना है। गीता एक साथ दोनों व्यक्ति को सुनाई दी गई। एक धृतराष्ट्र सुना, एक अर्जुन सुना। हमें अर्जुन की तरह भगवत गीता को सुनना है। अर्जुन की तरह का मतलब है वो ऐसा श्रोता है जिन्होंने अनादिकाल से भगवान से द्वेष नहीं किया है। नहीं तो 5 पांडवों में अर्जुन ज्येष्ठ नहीं था, युधिष्ठिर ज्येष्ठ थे। हालांकि वो सत्य बोलते थे और परम सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज थे, उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। फिर भी भगवान ने अर्जुन को चुना गीता कहने के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरी जो आत्मा है, जो भगवान का अंश है, तूने कभी भी पिछली हिस्ट्री में, कभी अनादिकाल से तूने कभी मेरे प्रति द्वेष नहीं किया है। अभी हम गीता की गहराई में, भगवान के हृदय में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि गीता भगवान की वाणी है।
गीता भगवान की वाणी है, मतलब गीता भगवान से अभिन्न है। भगवान और गीता में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वैसे भगवान की वाणी और भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान की वाणी सुनने के लिए अगर हम ऐसा कह दे कि मैं जानता हूं, तो हमारा दरवाजा, मन का दरवाजा बंद हो जाता है। जब धृतराष्ट्र के मन में क्या था, मैं जानता हूं, हाँ हाँ ये तो मेरा दुश्मन है, ये कृष्ण ऐसा ही गलत इंस्ट्रक्शन कर रहा है, अर्जुन को बहका रहा है, बहकाव में ला रहा है, क्योंकि वो प्रिजुडाइज माइंड में बैठा था। धृतराष्ट्र वो सोचता था कि ये मेरे पुत्र को मिलना चाहिए और ये पांडवों के को बहकावे करके ये लड़ाई, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, और अभी 5 पांडव अकेले हैं तो ये हो जाने। वो सोचते थे कि मेरे तो 100 पुत्र है, तो विजय हमें ही प्राप्त होने वाली। क्योंकि न वो सिर्फ अपने शरीर से अंधे थे, बल्कि अपने मन से अंधे थे। अगर शरीर से अंधे होते तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीन तारणम श्री चैतन्य ईश्वरम। अगर ऐसी परिस्थिति है तो गुरु की कृपा से तर सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन प्रिजुडाइज माइंड में रहता है तो हम उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते। एक श्लोक है, शृणुवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सता। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तो उसमें शृणुवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी, हृदय का अभद्र चला जाता है, विधुनति सुहत्सता, वो परम भक्ति में आगे बढ़ने लगता है भगवान का बारे महिमा सुनने के लिए। लेकिन एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामं प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम, बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन कबहु न पाया कृष्ण प्रेम धन, ऐसा भी कहते हैं। ये सब एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है। क्यों? क्योंकि हमको लालटेन बता रहे हैं कि हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना है, हमें अर्जुन बनना है। अभी अर्जुन बनने की बात कर रहे हैं तो क्या है, अर्जुन 11 अध्याय तक तो समझा था कि भाई मैंने आपसे जब विश्वरूप देखा तब उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार कर ली। वैसे तो शिष्य तो दूसरे अध्याय में हो चुका, समर्पित हो चुका। लेकिन ये अर्जुन जो उसकी समर्पण की जो गाथा है, उसको समझने के लिए हमें पहले आत्मा के साथ समर्पित होना होगा। जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। अर्जुन की बात समझने के लिए हम किसको समर्पित होते हैं? मन को समर्पित होते हैं। इसका दूसरे शब्द में इसको समझने की कोशिश करें फिर से कि हमारे भौतिक जो प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भौतिक प्रकृति के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति से कनेक्शन जरूरी है। और आध्यात्मिक शक्ति से कनेक्शन होने के बाद भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि ये भौतिक पदार्थ भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि स्रोत भगवान है। हम कितना भी महंगा फैन ले आए, पंखा ले आए, हमारे घर में टेबल फैन ले आए, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिसिटी से साथ कनेक्शन नहीं है वो चलने वाला नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में जब तक हम हमारे जीवन का ध्येय जो है, जब तक हम आत्मा की ओर उन्मुख नहीं होते हैं, तब तक हमारा जीवन सही मार्ग पे नहीं चलेगा। और आत्मा की ओर चलेगा तो आत्मा का मार्ग है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास।
अभी यहां आज के श्लोक के साथ इसका क्या समन्वय है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम अपनी प्रकृति को ठीक से समझ नहीं पाए हैं अभी तक। अपनी प्रकृति का मतलब क्या है? हम इवन कृष्णा कॉन्शियस भक्ति में आने के बाद भी प्राथमिक अवस्था में हम व्यक्ति को देखते हैं। जब तक हम व्यक्ति को देखते हैं तब तक उपदेश की गहराई को नहीं माप दे पाते और उपदेश को समझ नहीं पाएंगे। देखना किसको है? उपदेश को, गीता के उपदेश को, भागवत के उपदेश को देखना है। हम देखते हैं किसको? वक्ता। तो हम बाह्य उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, हाँ ये मुझे मालूम है, ये प्रभु जी को मैंने सुना है, इनको मैं जानता हूं। अरे हम जानने के लिए नहीं सुन रहे, ना उनके उपदेश को जाना है। हम जितनी बार जानेंगे उतनी बार कुछ गहराई और मिलेगी। ऋषि मुनि बार बार जानते हैं। अभी यहाँ पे आगे जानने के बारे में एक बात कहते हैं, एक एग्जाम्पल कहता हूं मैं, और एक एग्जाम्पल कहता हूं। अमेरिका की बात है, वेस्ट वर्जीनिया की बात है। वहां एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे। उनका नाम शायद हृदय से कुछ मुझे याद नहीं है उनका नाम, लेकिन हृदयानंद दास के ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है नाम। तो वो प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे और वो मंदिर में सेवा में आरती के बर्तन और भगवान के राजभोग के बर्तन साफ कर रहे थे और बाहर भक्तों का क्लास चल रहा था और वो गीता क्लास चल रहा था। और वो गीता क्लास जो चल रहा था वो प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं, मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य ले रहे थे। कौन ले रहा था? प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्य ले रहे थे। मतलब तीसरी पीढ़ी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो अंदर मंदिर में सेवा कर रहे थे और उनके शिष्य नहीं और कोई महाराज के शिष्य बाहर गीता का क्लास ले रहे थे। क्लास अपने समय पे पूरा हुआ और अंदर से प्रभुपाद जी के शिष्य बाहर आए और वक्ता जूनियर था, जो सेवा में थे अंदर वो सीनियर थे और बाहर के जो गीता क्लास के वक्ता थे वो जूनियर थे। तो बाहर आके वो प्रभुपाद जी के शिष्य उनसे माफी मांग रहे हैं कि मैं आपका क्लास अटेंड नहीं कर पाया, कृपया मुझे क्षमा करें। तो वो जूनियर है, वो शर्मिंदा हो गया। वो कहे नहीं प्रभु जी, आप तो हमसे काफी सीनियर है, आप हमारे गुरुवर्य हैं, गुरु की समकक्ष में है, आपको हमसे नहीं सुनना चाहिए बल्कि हमें आपसे सुनना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मैं व्यक्ति को नहीं देखता हूं, मैं उपदेश को देखता हूं, मैं गीता के उपदेश को देखता हूं। अगर मैं गीता को जानता था, अगर गीता में समझ पाता तो मैं आपके क्लास को पहले अटेंड करता। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम गीता के उपदेशों के लोभी बने, व्यक्ति नहीं। ये बहुत आनंद की अभिव्यक्ति है कि हम सब मिलके गुरु की सेवा में जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं और प्रचार कार्यों में सभी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत आनंद की बात है। और भक्ति वृक्ष का अर्थ ही यही है कि कितने लीडर बनते हैं।
लीडर बहुत बने और बहुत प्रचार हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें साथ साथ कोई भी लीडर हो, हमें उसके अंदर उपदेशों में जाना है, जो प्रभुपाद जी ने और गुरु जी ने हमने कहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे ईश्वर विज्ञान है। अभी मैं सब्जेक्ट चेंज करने जा रहा हूं। ईश्वर विज्ञान है। हमें भगवान को भक्ति करने से पहले भगवान के बारे में जानना होगा, और भगवान को जानने के लिए, भौतिक जगत में जानने के लिए, भगवान अभी अपना विज्ञान बताने जा रहे हैं। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इससे भिन्न है। तो वो भगवान विष्णु के 3 रूप, जो हम अच्छी तरह भागवत के पहला स्कंद में आएगा, उसके बारे में चर्चा है। लेकिन ये जो सातवं तंत्र का जो श्लोक है, ये बहुत योग्य है, जगह पे है। कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान विष्णु तो एक ही है और आप 3 विष्णु के रूप ले आए, लेकिन ये शास्त्रोक्त है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, 3 रूप है। उसमें एक कारणोदक्षाय विष्णु है, जिनकी शरीर के छिद्र से अनेक कोटि, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनकी दृष्टि मात्र से महत्त्व पैदा होता है। महत्त्व का मतलब है भौतिक जगत की एक शक्ति, भगवान से भिन्न। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि सृष्टि के लिए भगवान का स्वांश 3 विष्णु के रूप में धारण करता है। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्रागट्य है। क्षणिक प्रागट्य है। वो क्षणिक क्या है मालूम है? ब्रह्मा जी की आयु हम जानते हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? वो आयु महाविष्णु का, ब्रह्मा जी की आयु का 100 साल, ब्रह्मा जी का 100 साल गिने तो ब्रह्मा जी का जो 100 साल है, वो महाविष्णु का एक श्वासोश्वास है, यानी कि एक क्षणिक है, क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं, जैसे हम एक सांस बाहर निकाला और एक सांस अंदर लिया, बस उतना ही भौतिक जगत का अस्तित्व है। किसकी नजर में? भगवान महाविष्णु की नजर में। अभी इसको भी एक थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी बात है कि हम हर रोज अलग अलग वक्तागण गीता और भागवत के क्लास चला रहे हैं हमारे ग्रुप में। बहुत आनंद की बात है और ये होना चाहिए। जो नहीं करता है उनको भी करना है। क्यों करना है? एक नया मुझे प्रमाण याद आया, बीच में से मैं ले रहा हूं। जैसे हम सांस निकालते हैं, आप निकालते रहो, सांस निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं। सांस लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, क्या हम जी पाएंगे? नहीं। सांस लेना और देना एक रिदम है प्रकृति का। लेना और देना दोनों रिदम साथ साथ चलता है। अब ऐसे हम भौतिक जगत की प्रकृति के साथ जुड़ना है, प्रकृति के नियम के अंतर्गत है, तो आध्यात्मिक उपदेश भी हमें लेना है और देना है। आध्यात्मिक उपदेश अगर हम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, एक समय में अहंकार आ जाएगा। और देते रहेंगे मतलब आध्यात्मिकता में हम टिक नहीं पाएंगे। जो परिपक्वता है वो तृणादपि सुनिचेन में है, कोमलता में। और जब हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, तो भी हमारा वक्तव्य जब भगवान से जुड़ा नहीं है तो फायदा नहीं होगा। यानी कि लेना और देना दोनों जरूरी है। यानी कि हम साधु गुरु शास्त्र से कनेक्टेड रहे,
ये भी जरूरी है, और फिर देते रहे, बांटते रहे, ये भी जरूरी है। ये हमारे सांस के साथ जुड़ा हुआ है। ये जब बीच में मुझे याद आया कि भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्राकट्य है, ये भगवान महाविष्णु का एक श्वास है, और ठीक वैसे ही जीव को भी भगवान से हम सब मांग रहे हैं, हम देना भी सीखना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो ये एक रिधम है और ये एक प्रकृति की देन है हमें, कि हमें सिखा रही है प्रकृति कि हमें कैसे भगवान से जुड़ना है, भगवान की प्रकृति को कैसे समझना है। ये भगवान अपनी ईश्वर विज्ञान बता रहे हैं। वो ईश्वर विज्ञान के अंदर भी हमारे अंदर ये भाव होना जरूरी है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन 3 विष्णु के अंश द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि संसार जीवों के भोग के लिए और सारे जीव पुरुष हैं। जैसे संसार के 99% लोग ये कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैंने ये पहले जो एग्जाम्पल दिया इसके अंतर्गत है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी सांसारिक समस्याओं में इतने उलझे हैं, उन्होंने अपना पावर कोड पावर सोर्स के साथ नहीं लगाया है। यानी कि पावर कोड जो है जीवन का पावर कोड है साधु गुरु शास्त्र, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए वो फैन रिपेयर करने के लिए चला जाता है, फैन की गारंटी के अंदर रिपेयर करना चाहता है। हमारी मनुष्य की लाइफ में वो प्रयत्न मतलब खुद समस्याएं हल करना चाहते हैं। कभी कभी फैन ठीक होता है लेकिन कनेक्शन लूज होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है आगे कि भौतिक जगत के ये संसार जीवों के भोग के लिए है, ऐसे लोग मानते हैं, और सारे जीव पुरुष ऐसे लोग मानते हैं। सामान्य रूप से जो लोग भगवान को नहीं जानते हो, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भोक्ता भगवान है, भगवान भी नियंता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। क्या झूठा है? कि मैं जीव पुरुष है, मैं पुरुष हूं, मैं विष्णु हो जाऊं, मेरी शक्ति से सब उत्पन्न होता है, मेरी शक्ति से मैं एक ये चश्मा भी हवा में तैरा नहीं सकता, मेरी शक्ति से हवा में एक चश्मा भी नहीं रह सकता, तो मैं कैसे अपने आप को पुरुष मान लूं? एक बार क्या हुआ, छोटा सा एग्जांपल है। बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पे भक्त लोग भगवत गीता का वितरण प्रचार कार्यों में लगे हुए थे। तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति मिला कि जो प्रचार करने वाले भक्त को बोला, मैं ही भगवान हूं, मुझे गीता का जरूरत नहीं है, मैं ही भगवान हूं। और प्रभु जी माइक में बोलते थे, जब ट्रेन आती है सब निकलते हैं, तो प्रभु जी माइक में बोलते थे भगवत गीता प्रचार कार्य के लिए, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माइक में बोल रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उतरते हैं और चढ़ते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उसी समय उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उसी समय माइक बिगड़ गया, भगवान की कोइंसिडेंट। तो तुरंत भक्त ने कहा, जो प्रचार कार्य में भक्त लगा था, उन्होंने कहा अगर आप भगवान है तो कम से कम मेरा माइक तो ठीक कर दो, कम से कम मेरा माइक तो ठीक कर दो। उन्होंने सोचा हाँ ये बात तो सही है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने अहंकार वश कुछ आगे माइक को आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन माइक नहीं चला। अगर आप माइक को ठीक नहीं कर सकते तो आप कहां के भगवान हो?
तो सामान्य जगत के अंदर जो मनुष्य लोग हैं वो भगवान की महत्ता को स्वीकारते नहीं, अपनी अज्ञानता के कारण और अपने अहंकार के कारण। और अज्ञान और अहंकार दोनों का जन्म पाप से होता है, और पाप का जन्म अगर हम देखें तो हम भगवान से जुड़ते नहीं है, इसलिए हम विकर्म में लग जाते हैं, हम अकर्म नहीं करते हैं, हम कर्म नहीं करते हैं, इसलिए हम विकर्म में लग जाते हैं। और विकर्म का फल है अज्ञानता, अहंकार। तो यहाँ पे भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है भगवान। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है, भिन्नार प्रकृति अष्टधा। सृष्टि के लिए भगवान का स्वांश 3 विष्णुओं के साथ आदि कारण माना गया। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहां तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। और फिर भी मैं बाद में बताता हूं, फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। जीव का स्वरूप है, जीव का लक्षण है चेतना। चेतना का मतलब क्या है? ऑलवेज एक्टिव। वो पैसिव नहीं बन सकता, निर्जीव नहीं बन सकता, वो सजीव है, ऑलवेज एक्टिव है। ये जीव का लक्षण है। अगर ये लक्षण है तो तुरंत उसके अंदर विविधता देखने की एक इच्छा भी जुड़ी हुई है। लेकिन जो योगी जन या ज्ञानी जन जो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, वो आध्यात्मिक जगत की ब्रह्म ज्योति है, फिर भी वहां कोई एक्टिविटी नहीं है। और जीव एक्टिविटी चाहता है, और एक्टिविटी न होने के कारण उसका पतन होता है। हम यहां भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। हमारी एक्टिविटी क्या है? गुरु महाराज सिखाते हैं कि हमारी भौतिक जगत में एक्टिविटी है जो हमारी साधना भक्ति है, गुरु की आज्ञा का पालन है, और भगवान के द्वारा दिया गया जो संसार है उसको भक्त बनाने की कोशिश, और उनकी सेवा संसार मानकर नहीं लेकिन भगवान के भक्त मानकर करनी, जो पर्वों में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नता नहीं है जैसे कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम लक्ष्य का लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। मतलब क्या है? जो उध्वलोक है उसमें जन्म मह तपलोक है, उसके ऊपर सत्यलोक है। भूर्भुवः स्वः जन्म मह तप सत्य। तो तपलोक में तपस्या करते हैं, तपस्या में योगी ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, और परव्योम की ब्रह्म ज्योति तक अपने आप को उठाना चाहते हैं। वहां उठाने के बाद भी वो परमात्मा का दर्शन करना चाहता है समाधि में, लेकिन समाधि में परमात्मा का क्षणिक दर्शन हो पाता है भौतिक जगत के अंदर, क्योंकि भगवान हर एक जीव के पास रेसिप्रोकेट करते हैं। कर्म क्षेत्र जगत है तो रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। और रेसिप्रोकेशन ये जो है अभिव्यक्ति, ये आध्यात्मिक जगत में परमात्मा का स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा की सेवा नहीं होती है, और आध्यात्मिक जगत में भगवान की साकार रूप की सेवा हो रही है। तो भगवान स्वरूप जो है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्यते, जो भगवान की अवस्था है, पूर्ण अवस्था है, भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान की गाथा है, या भगवान की हमारी अंतिम अवस्था है आध्यात्मिक विज्ञान पाने की, समझने की।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है, उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती है। एकांशी नव स्थित हो जगत, भगवान कहते हैं मेरी अनेक शक्तियां हैं, उसमें से एक शक्ति से मैं ये ब्रह्मांड को, ये भौतिक जगत को धारण कर। अभी भगवान की अनेक शक्तियां हैं। वैसे मुख्य 3 शक्तियों का विभाग प्रभुपाद जी ने समझाया है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति भगवान की सेवा में लगी हुई है, भगवान के साथ जुड़ी हुई है। हम भी तटस्थ शक्ति है, या बहिरंगा में जाए या अंतरंगा में जाए, वो हमारे स्वयं के आधार पर है। और बहिरंगा शक्ति वो भगवान से विमुख है, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत है। तो भगवान की अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की अंतरंगा शक्तियां हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान स्वरूप में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्थूल तथा विराट सृष्टियां कहलाती है, जिनमें से 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध सम्मिलित है। और भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसके विषय शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। ये भौतिक जगत के 10 तत्व है। किंतु अन्य 3 तत्वों को, यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। भौतिकतावादी, अगर हम मन के प्रति चलेंगे तो हमारा दिशा गलत होना निश्चित है। लेकिन हमारा मन साधु गुरु शास्त्र के साथ जुड़ा है, तो वो मन के द्वारा नहीं चल रहे हैं, हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। आत्मा के द्वारा जब चलते हैं तब हमारा कल्याण होता है, मतलब आत्मा की दिशा में चलते हैं तब। आगे बताते हैं, भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं और उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मनोधर्म से मुझे नहीं पाएंगे आप। वो मानसिक कार्यकलापों में अगर हम करेंगे तो वो भक्ति नहीं है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही वापस देगी। वो भगवान की प्रेम भक्ति या सेवा नहीं दे सकती। अगर मनोधर्म से हम भक्ति भी करना चाहे तो वो भक्ति भी पूर्णतया नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वे परम उद्यम कृष्ण को नहीं जानते हैं। मिथ्या अहंकार, मैं हूं और यह मेरा है, जो कि संसार की मूलभूत कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रिया का समावेश है। प्रभुपाद जी बार बार भगवान के, ईश्वर के विज्ञान की चर्चा करते करते भी वापस हमारी अवस्था में वापस ले आते हैं तात्पर्य में, क्योंकि वो हमारे स्तर पे समझाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि ईश्वर विज्ञान है, विष्णु का 3 रूप है, भगवान विष्णु भी कैसे कार्य करते हैं, वो भगवान कृष्ण के पुरुष अवतार है और भगवान कृष्ण के पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द पोर्शन है। ये सब ईश्वर विज्ञान जानते हुए भी प्रभुपाद जी यहाँ पे भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार के अंदर जो मनुष्य क्या कर रहा है और मनुष्य कहाँ गलतियां करता है मानसिक तर्क वितर्क में, उसी के ऊपर प्रभुपाद जी वापस ले आए हैं कि कृष्ण को उद्गम नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं तथा यह मेरा है, मैंने जो शुरू में कहा क्लास में, हाँ ये तो मुझे मालूम है। आज मैंने क्लास में बोला, ये आपने शायद 1000 बार सुना होगा और इसमें कोई नई बात नहीं है। शायद कुछ उदाहरण नए जानने को मिले, लेकिन नई बात कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम हाँ कहते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तब 1 घंटे की क्लास में कुछ एक लाइन, एक शब्द तो ऐसा में मिल जाता है
कि जिसके जरिए हम भगवत तत्व की गहराई को पहुंच पाएंगे। वो बार बार अभ्यास करने से प्राप्त होगा। अगर क्यों नहीं हो पाता है? हाँ, मैं हूं, अहंकार, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, ये भाव जब तक है तब तक जानने का जो ऑप्शन, बाकी का 50% जानने का ऑप्शन है, और उसकी शाखाएं, विस्तृत चर्चाएं हैं, विस्तृत गहराई है, उसको हम वहीं पे समाप्त कर देते हैं। उसके सामने फिर अगर एक व्यक्ति को कहीं बाहर जाना है और उसको हम बिठा देते हैं भगवत गीता सुनने के लिए, तो उसको भगवत गीता सुनने के बावजूद उसको अपनी घड़ी पे कांटा दिखाई देगा कि ये क्लास जब खत्म हो और मैं मेरा काम करूं। तो जब उन्होंने मन काम में समर्पित किया है तो वो गीता में बैठते हुए भी गीता के क्लास में समझ नहीं पाएगा। ये बहुत पतला पर्दा है, बहुत सूक्ष्म पर्दा की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ी बड़ी एक ही बात चर्चा 100 बार कर रहा हूं, लेकिन बहुत सूक्ष्म पर्दा है। हम सब क्लास सुनते हैं। क्लास सुनना का मतलब क्या है? क्लास कहने का मतलब क्या है? क्लास कहने का मतलब है अगर कोई भी नहीं है तो हम भगवान को सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता हम भगवान के सामने रिसाइट कर सकते हैं। भगवान भी सुनना चाहते हैं ये। भगवान भी, क्योंकि श्रीमद् भागवत देखो तो हम कोई नहीं सुनता है तो हम भगवान को सुनाएंगे। इसका मतलब क्या है? भगवान भक्त का चरित्र सुनना चाहते हैं। चाहे आप ध्रुव महाराज की बात करो, चाहे प्रहलाद महाराज की बात करो, लेकिन ये हमारे आचार्य गुरु परंपरा ने भी हमें सिखाया है। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम व्यक्ति देखते हैं, हम उपदेश या भगवान की महिमा को भूल जाते हैं कि ये समय में भगवान से जोड़ने का समय है। ये समय मुझे भक्तों का संग मिल रहा है। जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम श्री कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं, यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रिया का समावेश है। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। बुद्धि, भगवान महाविष्णु ने भौतिक जगत पर दृष्टिपात किया और वो दृष्टिपात से महत्त्व उत्पन्न हुआ। महत्त्व यानी कि टोटल समम बनम ऑफ मटेरियल एनर्जी। पूरा भौतिक जगत को कार्यान्वित करने की शक्ति, पूरे भौतिक ब्रह्मांड को, खाली पृथ्वी को नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को वो डेड मैटर की तरह पड़े रहेंगे जब तक उसके अंदर कार्यान्वित भगवान की शक्ति नहीं जुड़ेगी। तो भगवान ने दृष्टिपात किया महत्त्व, और वो महत्त्व का रेसिप्रोकेशन हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर बुद्धि को बोलते हैं, बुद्धि के साथ सम्मिलित है। तो बुद्धि के द्वारा हमें हमारा मार्ग चुनना होता है कि चाहे इंद्रियों की तरफ जाए या आत्मा की तरफ जाए। लेकिन क्या होता है, हमारा माइंड इतना करप्ट हो जाता है कि बुद्धि को भी करप्ट कर देता है, इंद्रियों को वशीभूत हो जाता है। तो बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत 24 तत्व प्रकट है, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय में है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियां हैं, उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है। सांख्य दर्शन का मतलब दूसरे शब्दों में कहे तो पदार्थ और आत्मा के बारे में एनालिसिस, पदार्थ की और आत्मा की। पदार्थ के बारे में हम कहेंगे, पदार्थ के बारे में कहेंगे और आत्मा के बारे में कहेंगे। वो सांख्य दर्शन की अभिव्यक्ति है। तो
भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धि वच, ये जो हम श्लोक आज का पढ़े हैं, समय का प्रबंध जा रहा है तो आगे लेने की इच्छा थी मुझे, लेकिन समय हो चुका है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। और सांख्य दर्शन इसी की बात करेंगे, पदार्थ की बात करता है। और अपने आप को पुरुष जब मान बैठते हैं तब हमारा सभी कुछ गलत हो जाता है। आप सब को एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। हम बस में मुसाफरी करते हैं, बस में मुसाफरी करते हैं, लंबी जर्नी है, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ड्राइवर के बाजू में आगे की सीट मिल जाए, हम पीछे की सीट में बैठना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा उबड़ खाबड़ आएगी, ज्यादा ऊपर नीचे होगा, ज्यादा ऊपर खाबर होगा और हमें ज्यादा तकलीफ होगी। हम जितना आगे बैठेंगे उतना हमारा जो जंपिंग है वो कम होगा। क्यों कम होगा? हम ड्राइवर के साथ बैठे हैं। ये भौतिक जगत की यात्रा की बात कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि भौतिक जगत की यात्रा में भी हम उसका जो ड्राइवर है वो ड्राइवर से दूर जाते हैं तो उबड़ खाबड़ ज्यादा आती है, और ड्राइवर से नजदीक बैठते हैं तो हमारी उबड़ खाबड़ जीवन की कम हो जाती है। भगवान ने कहा है गीता में कि एक भव सागर जितनी विपत्तियां एक गाय के पांव की खड्डे की बराबर हो जाएगी। भौतिक जगत की भव सागर पार करने की जो विपत्तियां हैं वो भक्त के लिए कितनी हो जाएगी? एक गाय के पांव के बराबर। किसके लिए? जब हम आत्मा और परमात्मा के जरिए भगवान से जुड़े होंगे तब। हमारा ड्राइवर आत्मा है और आत्मोन्मुख बनना है, यानी कि आत्म साक्षात्कार करना है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि हमें कहीं भी मन लग जाए भौतिक जगत पदार्थों में, हमें सिनेमा दिखने में मन लग जाए, हमें सिनेमा के गाने में मन लग जाए, हमें कुछ बातें परचेस करने में मन लग जाए, हमें कुछ चीज हासिल करने में मन लग जाए, हमें भौतिक जगत में कहां कहां मन विचरता है। आनंद के खोज में हम कई बहुत जगह विचरते हैं। तुरंत वो मन को उसी समय ले आए कि आत्मा के लिए ये फायदा कारक है या नहीं। अगर आत्मा के लिए फायदा कारक है तो हमारे लिए वो भव सागर पार करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आत्मा के लिए फायदा कारक नहीं है तो भवसागर होगा, उसके अंदर फिर उसके बाय प्रोडक्ट आएगी, उसके विषय आएगा, विषयों का चिंतन आएगा, आसक्ति आ जाएगी, मोह आ जाएगा और फिर हमारा पतन हो जाएगा। तो जैसे हम एक सामान्य बस से भी देखते हैं, और ड्राइवर की बात कर ले, अगर ड्राइवर भी उसको मालूम है कि कहां जाना है, दिशा का बराबर पता है, जानकार ड्राइवर है, उसको मालूम है कहां जाना है, ड्राइवर को बताना नहीं पड़ता कि आप ये रास्ते से ले जाओ, वो रास्ते से ले जाओ। ड्राइवर को खाली डेस्टिनी बता दो, ड्राइवर अपने आप चला जाता है। हमारी आत्मा को मालूम है, आत्मा जागृत हो जाएगी तो उनको मालूम है कि उनको भगवान की सेवा में लगना है। जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं है तब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लग पाते हैं। यानी कि अगर लगते हैं भक्तों के संग में तो हमारा लूज कनेक्शन रहता है। कभी लगता है हाथ लगाओ तो लग जाता है, घूमने लगता है, फिर छूट जाता है, फिर लगता है, फिर छूट जाता है। तो हमें ये याद रखना है, भगवत गीता के इस स्टडी क्लास के अंतर्गत हमें याद रखना है कि भगवान के उपदेशों को जोड़े। इसकी गहराई बहुत है और गहराई में जितनी गहराई में जाओगे उतना आनंद मिलेगा। एक हमें घबराने की जरूरत नहीं है गहराई को देखकर। जितनी गहराई में जाओगे
उसकी उतनी हमें भगवान की महत्ता दिखाई देगी, और जितनी भगवान की महत्ता दिखाई देगी उतना हम भगवान को प्रेम करने लगेंगे। हम 100 रुपए की नोट से ज्यादा 2000 की नोट को प्रेम करते हैं, क्योंकि 100 रुपए की नोट से ज्यादा वैल्यू 2000 की दिखाई देती है। ठीक वैसे ही हमें जब साधु गुरु और शास्त्र की गहराई को पता चलेगा, तब हमारे सामने भौतिक जगत के सभी आनंद भोग मिलेगा तो भी हम उसके लिए उदासीन हो जाएंगे। हमें कोई जबरदस्ती उससे वैराग्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, त्याग नहीं करना होगा, विरक्ति हो जाएगी। और ये विरक्ति युक्त वैराग्य है वो, बल्कि आध्यात्मिक आनंद के साथ जुड़ जाएगा। आनंदम बुद्धि वर्धन। तो हमें ये याद रखे कि इसके प्रति हमारे अंदर, मन के अंदर कोई भी समस्या है, भौतिक जगत में आनंद लेने की समस्या है, पदार्थों में आनंद लेने की समस्या है, इंद्रियों में आनंद लेने की समस्या है, या पैसों में या सांसारिक रिश्तों में आनंद लेने की समस्या है, तो हम सांसारिक रिश्तों को कृष्ण से जुड़े, आत्मा से जुड़े। हम कोई भी पदार्थ को वो आत्मा का उपयोग के लिए कार्य करें। अगर हमें पदार्थ में के रूप में माइक लेना है बाजार से, तो माइक का उपयोग सिनेमा का गीत नहीं गाए, बल्कि भगवान का भजन गाए, हम भगवान की चर्चा करें। एक एग्जाम्पल है ऐसी, बहुत हर एक पदार्थ भगवान ने, हर एक पदार्थ का उपयोग हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। बस यही भक्ति है। अगर भगवान की सेवा में हम नहीं लगाते हैं और अपने मन के आनंद में लगाते हैं, तो यही हमारा भवबंधन है। बस इसके साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करूंगा। किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो मैं यहाँ क्लास समाप्त करूंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैं अपने गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ, और कोई भी क्षति, त्रुटि या गलती है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।